नमस्कार, मैं हूं चुम खान। दिन भर की खबरों में सबसे पहले डालते नजर आज के मुख्य समाचारों पर। सभी कार्यालयों में बुधवार को बांधे जाएंगे परिंदे। अब जन सुनवाई 11 से 12 बजे तक। सुनने के साथ बोल पाने में सक्षम हुआ रवि। जिला प्रशासन और बाल कल्याण समिति के प्रयास लाए रंग। अंग्रेजी माध्यम विद्यालयों को बंद करने का विरोध। एसएफआई कार्यकर्ताओं ने शिक्षा मंत्री के नाम जिला कलेक्टर को सौंपा ज्ञापन। बैंक ने अपरिहार्य कार्डों से स्थगित की नीलामी प्रक्रिया। चर्चा में रहा ऋणधारियों की संपत्ति नीलाम करने की सूचना निकालने का मामला। कला वर्ग में लक्षिता ने हासिल कर लिए 95.80% अंक। विद्यालय स्टाफ ने घर पहुंचकर किया सम्मानित। मेरा नाम लक्षिता है। मेरे फादर का नाम राजकुमार है और मैं व्यापार मंडल गर्ल्स स्कूल से, और मेरे प्रिंसिपल मैम संजू गाड़िया मिस, और मेरे को बहुत मोटिवेशनल सपोर्ट मिला है और बहुत पापा का, मेरी मम्मा का बहुत मोटिवेशनल सपोर्ट मिला है। और पढ़ाई के कोई घंटे नहीं है, आपका मूड हो तब पढ़ो और कोई धक्का नहीं है किसी चीज़ का। अपने आप पढ़ो, आपका मन करे तब पढ़ो बस। मेरे पापा गवर्नमेंट टीचर है, मदर भी गवर्नमेंट टीचर है मेरे। उनका मेरा बहुत सपोर्ट रहा है, हर चीज़ में मेरा सपोर्ट रहा है उनका। और मतलब कि उन्होंने मेरे को मोटिवेशनल चीज़ें बताई थी कि ऐसे करो बेटा, आप ऐसे करोगे, तो बस इतना। मैं उनको यही कहूँगी कि मतलब कि आप अपने माता पिता की बात माने, उनके मतलब कि उनका मत करें, आप उल्लंघन मत करें उनके बातों का, उनका कहना माने आप, बस टीचर्स की बात माने आप। मेरे बेटे ने आज आर्ट्स के अंदर 95.8 नंबर से अच्छे मार्क्स से पास किया है और एक मुझे बहुत गर्व है कि मेरी बेटी ने इतने नंबर खुद मेहनत करके किए हैं। और बेटा बेटी में कोई भी फर्क नहीं है और हमने भी इनके सपोर्ट किया है और बेटा बेटी समान माना है इनको। और बेटे हमारे जो हमने सोचा था उससे भी ऊपर बढ़ के इसमें मार्क्स प्राप्त किए हैं। इसको सिविल में लेके जाएंगे। आते हुए बहुत ही हर्ष महसूस हो रहा है कि मेरे विद्यालय की एक छात्रा लक्षिता पुत्री राजकुमार, इसने 95.80% गेन किए हैं आर्ट्स में और हम सब बहुत खुश हैं। मेरा स्टाफ भी। और एक बच्ची से हमें उम्मीद तो थी, लेकिन इस बच्ची ने लास्ट में सेल्फ स्टडी और स्टाफ का इतना कहना मानती थी। ये बच्ची हमेशा पढ़ने के लिए जितना भी इसको मोटिवेट करो कर लेती थी। हालांकि थोड़ी जॉली नेचर की है बच्ची, लेकिन फिर भी इसने अपनी पढ़ाई को कभी साइड नहीं किया। इसने हमेशा जितना सपोर्ट हमने किया उतना सपोर्ट इसने हमें भी दिया। आज इसके मार्क्स ने हमें गौरवान्वित किया है। शहर में, पूरे शहर में, हनुमानगढ़ शहर में हमारा नाम रोशन कर दिया है। और व्यापार मंडल स्कूल का स्टाफ, मैनेजमेंट, इसके साथ की छात्राएं, सब हम बहुत प्रसन्न हैं और इसीलिए हम खुशी मनाने इसके घर इसको सम्मानित करने आए। और शहर वासियों को भी मैं बहुत बहुत बधाई देना चाहूँगी कि शहर की बेटियों को मैं बिल्कुल, बहुत ही कोई फर्क नहीं है मेरे अंदर भी, मेरे पास तो वैसे सिर्फ बेटियां ही हैं, लेकिन जो भी अपनी बेटी को चाहे कि ऊंची उड़ान दे और ऊंचाइयों पे ले जाना चाहे तो मैं उनको सपोर्ट करूंगी। मुझ पे विश्वास करें, मेरी संस्था पे विश्वास करें और अपनी बेटियां मुझे दे दें और अपना अचीव गोल जो है वो बताएं। हम पूरा प्रयास करेंगे, बच्चियां 100%। अब खबरें विस्तार से। जिला कलेक्टर कानाराम ने सोमवार को जिला कलेक्ट्रेट सभागार में जिला स्तरीय अधिकारियों की बैठक ली। उन्होंने विभागीय अधिकारियों की समीक्षा करते हुए तेज गर्मी और मौसमी बीमारियों से बचाव के लिए निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि जागरूकता ही बचाव है, इसके लिए आमजन को इस दौरान क्या करें और क्या नहीं की जानकारी दी जाए। जिला कलेक्टर ने सभी कार्यालयों में बुधवार को 11 से 12 बजे तक परिंदे बांधने के लिए कहा। उन्होंने कहा कि कार्मिक उनमें नियमित सफाई कर पानी भराना सुनिश्चित करें, साथ ही इस पुण्य कार्य के लिए आमजन से भी आग्रह करें। उन्होंने पशुओं के लिए पानी की व्यवस्था कराने के निर्देश दिए। जिला कलेक्टर ने कहा कि तेज गर्मी और लू स्थिति को देखते हुए कार्यालयों में अब जन सुनवाई सुबह 11 से 12 बजे तक की जाए।
परिवादियों को बिना इंतजार कराए उनकी परिवेदनाएं सुनकर समयबद्ध निस्तारित करें। जिला कलेक्टर ने कहा कि जिले में पॉलीथीन उपयोग रोका जाए। इसके लिए सबसे पहले नगर परिषद, आमजन, थड़ी ठेलों और व्यापारियों को समझाएं। इसके बाद की अवमानना पर सख्त कार्रवाई करें। साथ ही पॉलीथीन के विकल्प के लिए भी बताएं। उन्होंने जलदाय और विद्युत विभागीय अधिकारियों को गर्मी में पानी, बिजली की सुचारू आपूर्ति के निर्देश दिए। जिला कलेक्टर ने चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी को लू तापघात से बचाव के लिए अभियान चलाने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि तेज गर्मी और मौसमी बीमारियों के लिए चिकित्सालय में सभी व्यवस्थाएं सुनिश्चित करें। एम्बुलेंस में आइस पैक और चिकित्सालयों में मरीजों के लिए कूलर रखवाएं। उन्होंने बैठक में कहा कि कार्मिक समय पर कार्यालय पहुंचे, संपूर्ण कार्य ई फाइल से करें, संपर्क पोर्टल से प्राप्त शिकायतों का समयबद्ध और संवेदनशील तरीके से निस्तारण करें। उन्हें मुख्य शिक्षा अधिकारी और चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों को निर्देश दिए कि विद्यालय सत्र शुरू होने पर बच्चों की स्वास्थ्य जांच कराएं। इसकी तैयारियां पूर्ण की जाएं। बैठक में जिला परिषद की मुख्य कार्यकारी अधिकारी सुनीता चौधरी सहित जिला स्तरीय अधिकारी उपस्थित रहे। आज साप्ताहिक मीटिंग थी, मंडे मीटिंग के रूप में कलेक्टर सर के द्वारा निर्देश दिए गए हैं। पूरे एरिया के अंदर फॉगिंग जो करवा दी है उसको रिपीट करना है। नगर परिषद के द्वारा पूरे हनुमानगढ़ के अंदर एक बार फॉगिंग करवा दी गई है। वार्डवार कार्यक्रम को हम रिपीट करके पूरे वार्डों के अंदर दोबारा एक बार फॉगिंग करवाएंगे। और ऐसे एरिया जहाँ पर मच्छर की अधिकता है, जहाँ पर नमी है, जल है, उस एरिया को विशेष सघनता के साथ वहाँ पर फॉगिंग की कार्रवाई की जाएगी। बेबी हैप्पी मॉडर्न पीसी कॉलेज का बीकॉम प्रथम, द्वितीय और तृतीय का परीक्षा परिणाम अव्वल रहा है। महाराजा गंगा सिंह विश्वविद्यालय की ओर से जारी परिणामों में बेबी हैप्पी मॉडर्न पीसी कॉलेज के छात्र छात्राओं ने कमाल का प्रदर्शन किया है। सोमवार को कॉलेज परिसर में विश्वविद्यालय टॉपर्स छात्र छात्राओं का अभिनंदन किया गया। कॉलेज प्रबंध समिति के डायरेक्टर तरुण विजय, चेयरमैन आशीष विजय, प्राचार्य डॉक्टर विशाल पारिक, प्रशासक परमानंद सैनी और उप प्राचार्य डॉक्टर मनोज शर्मा ने विश्वविद्यालय टॉपर्स छात्र छात्राओं को स्मृति चिन्ह प्रदान कर सम्मानित करते हुए उनके उज्जवल भविष्य की कामना की। डायरेक्टर तरुण विजय ने कहा कि वाणिज्य संकाय में जिले की प्रतिभाएं निखर रही हैं। यह हमारे लिए संतोष की बात है। पहले गणित, रसायन विज्ञान, जूलॉजी और वाणिज्य आदि विषय में स्नातकोत्तर की पढ़ाई के लिए सुविधा न होने की वजह से युवाओं को दूसरे शहरों तक जाने के लिए मजबूर होना पड़ता था। हमने इस कठिनाई को महसूस कर यहाँ पर यह सुविधा उपलब्ध करवाई। खुशी की बात है कि जब हमारे युवा वाणिज्य संकाय में अपनी योग्यता का उत्कृष्ट प्रदर्शन करते हैं। चेयरमैन आशीष विजय ने कहा कि बेबी हैप्पी मॉडर्न पीसी कॉलेज का परीक्षा परिणाम हर साल श्रेष्ठ रहता है। इसके लिए कॉलेज के योग्य व्याख्याता पढ़ने वाले छात्र छात्राएं बधाई के पात्र हैं। महाराजा गंगा सिंह विश्वविद्यालय द्वारा वाणिज्य संकाय का परीक्षा परिणाम घोषित हुआ है। हमारे महाविद्यालय की परंपरा रही है, जब से कॉलेज की स्थापना हुई है, हमारे महाविद्यालय के छात्र छात्राएं विश्वविद्यालय की वरीयता सूची में स्थान प्राप्त करते रहे। तो जो भी छात्र छात्राएं मेरिट में आए हैं, यूनिवर्सिटी के टॉपर्स रहे हैं, उनको मैं महाविद्यालय परिवार की तरफ से छात्र छात्राओं को और हमारे महाविद्यालय स्टाफ को बहुत बहुत बधाई देना चाहूँगा और उनके उज्जवल भविष्य की कामना करता हूँ। और मुझे आसानी पूर्ण विश्वास है कि जो यूनिवर्सिटी के आगे भी जो परीक्षा परिणाम रहेंगे उसमें भी हमारे महाविद्यालय के छात्र छात्राएं इसी तरीके से यूनिवर्सिटी को टॉप करके महाविद्यालय का नाम रोशन करें। आज कोई भी आप देखते हैं, कोई भी परीक्षा परिणाम रहे या कोई भी बोर्ड का परीक्षा परिणाम रहे, यूनिवर्सिटी का परीक्षा परिणाम रहे, कोई भी आप देख रहे हैं गवर्नमेंट जॉब में भी बेटियां हर क्षेत्र के अंदर बेटियां बेटों से आगे हैं। तो मैं सब पेरेंट्स को यही कहना चाहूँगा कि अपनी बेटियों को अच्छे ढंग से उनको पढ़ाई कराएं और बेटियां हर क्षेत्र में ही बेटों से आगे है। हमारा जो संस्था है वो आज 50 साल से ज़्यादा शिक्षा के क्षेत्र में काम कर रही है। पहले हमारे जो पिताश्री हैं वो बेबी हैप्पी मॉडर्न सीनियर सेकेंडरी स्कूल के नाम से 50 सालों से स्कूल चल रहा है। अब 2008 से हम इस महाविद्यालय के रूप में शिक्षा के क्षेत्र में सेवाएं दे रहे हैं। मेरा नाम ममता है और मैं बीकॉम फाइनल में अभी मैंने पास आउट किया। मेरी 68 पॉइंट समथिंग परसेंटेज आए हैं और यहाँ पे मैं थैंक्स करना चाहूँगी अपने टीचर्स का, क्योंकि वो बहुत सपोर्टिव थे, अपने प्रिंसिपल का, क्योंकि उन्होंने भी बहुत हेल्प की थी हमारी। और यहाँ पे कॉलेज की हमें अच्छी फैसिलिटीज़ मिली थी, सब कुछ हमें अच्छा करवाया गया था। थैंक यू। आगे मुझे MBA की प्रिपरेशन करनी है और मुझे अभी कैट का एग्ज़ाम क्लियर करना है, उसी की प्रिपरेशन कर रही हूँ मैं उनको ये मतलब जो बाकी बच्चे प्रिपरेशन कर रहे हैं उनको ये बोलना चाहूँगी कि अपना अच्छे से करो, अपने गोल पे फोकस करो। यहाँ का स्टाफ है वो बहुत सपोर्टिव है और आपकी बहुत हेल्प करेगा। मेरा नाम हितेश बयानी है
मैं नमांगा टाउन से हूँ। मेरे बीकॉम सेकेंड ईयर के अंदर 63 पॉइंट कुछ परसेंटेज बनी है और यहाँ के टीचर्स बहुत ही सपोर्टिव हैं और अच्छे पढ़ाने में भी बहुत अच्छे हैं। आज हमें यहाँ बुलाया गया और सम्मान दिया गया इस चीज़ के लिए, और मैं आने वाले विद्यार्थियों को यही कहना चाहूँगा कि वो आएँ और अच्छे से यहाँ पे पढ़ें और अपना भी रिजल्ट बहुत अच्छा रहा। नमस्ते, मेरा नाम कृष्णीत है। मैं बीकॉम फर्स्ट ईयर के सेमेस्टर फर्स्ट का एग्ज़ाम दिया है और मेरा रिजल्ट 80% बने हैं और हमारी कॉलेज के जो टीचर्स हैं और मैनेजमेंट है उन्होंने हमें सम्मानित किया। बहुत बहुत आभार है उनका और हम कोशिश करेंगे आगे भी ऐसे रिजल्ट कायम रखें। थैंक यू। जिला प्रशासन और बाल कल्याण समिति के प्रयासों से 12 वर्षीय रवि अब सुनने के साथ बोल पाने में सक्षम हुआ है। भादरा तहसील के गांव मुंसरी निवासी राजेश के बेटे रवि के ऑस्ट्रेलिया से मंगवाई 5,77,700 रुपए की हाईरंग मशीन ऑपरेट की गई। सोमवार को रवि अपने पिता राजेश, माता व बाल कल्याण समिति अध्यक्ष जितेंद्र गोयल के साथ कलेक्टर कानाराम के चैम्बर में पहुंचा। कलेक्टर ने रवि को सम्मानित किया, मुंह मीठा करवा, पीठ थपथपाते हुए उसकी हौसला अफजाई की, साथ ही उससे बात भी की। जिला कलेक्टर कानाराम ने कहा कि हायरिंग मशीन लगने पर बच्चा अच्छे से सुन पा रहे हैं। यह एक नेक पहल थी जिसमें विभिन्न लोग आए और बच्चे की मदद की। जिला कलेक्टर ने शहर की सामाजिक संस्थाओं व अन्य जागरूक नागरिकों से आग्रह किया कि उनके आसपास अगर कोई ऐसा बच्चा है जिसके परिवार के सदस्य आर्थिक रूप से सक्षम न होने के कारण उसका इलाज नहीं करवा पा रहे तो आगे आकर उनकी मदद करें। आज जिस बच्चे को अभी सम्मानित किया गया है, इसको सुनने में समस्या थी, तो जिला कलेक्टर महोदय जो पहले यहाँ पे थे और CWC कमेटी और उनके पूरे मेंबर्स और जन सहयोग के माध्यम से उसकी हियरिंग मशीन मंगवा के लगाई गई। और आज जब इस बच्चे से चर्चा की तो बहुत अच्छा उसको लग रहा है और वो आसानी से सुन पा रहा है। ये एक नेक पहल थी जिसमें विभिन्न लोग आगे आए और उन्होंने उसकी मदद की। मेरी ऐसी सभी जो पॉजिटिव माइंडसेट के लोग हैं, संस्थाएं हैं, इन सबसे आग्रह होगा कि हमारे आसपास ऐसे बच्चे जो किन्हीं कारणों से फाइनेंशियली चीज़ें अफोर्ड नहीं करने की वजह से इलाज नहीं करा पाते हैं, हमें आगे आकर इन सभी बच्चों को इस तरह की मशीनें और बाल कल्याण समिति अध्यक्ष जितेंद्र गोयल ने बताया कि नौहर तहसील के गांव मुंसरी निवासी रवि पूर्व जिला कलेक्टर से मिले थे। पूर्व जिला कलेक्टर ने अपने निजी सचिव पवन कुमार को मामला फॉरवर्ड किया। रवि न तो सुन सकता था और न ही बोल सकता था। रवि के परिजनों को पता चला था कि कोई ऐसी हायरिंग मशीन है जो लग सकती है, लेकिन वह काफी महंगी है। हालांकि प्रशासन यह मशीन लगवाने में मदद कर सकता है। निजी सचिव ने उनसे संपर्क किया। उन्होंने विशेष योग्यजन के आयुक्त उमा शंकर शर्मा से बात की। उमा शंकर शर्मा ने उदयपुर की मेडिकल कॉलेज से बात की। लगातार प्रयासों से सोमवार को रवि के 5,77,700 रुपए की मशीन लग सकी। यह मशीन ऑस्ट्रेलिया से मंगवाकर रवि के ऑपरेट की गई है। मेडिकल कॉलेज का निजी तौर पर यह कार्य सराहनीय है। आज रवि बोल और सुन सकता है। जिला प्रशासन और CWC के सकारात्मक प्रयासों से करीब 8 माह में यह कार्य संभव हो सका है। गोयल के अनुसार इस तरह के अंतिम पंक्ति के अन्य जरूरतमंद बच्चों के लिए भी मिलकर प्रयास किए जाएंगे। चैनल के माध्यम से भी कहूँगा, कोई भी मामला हो अगर उसमें आप अगर धरातल पे प्रयास करोगे तो बिल्कुल सफल होगा। और ऐसे बच्चों का अगर जीवन सुधरता है तो मैं समझता हूँ कि हमारे को जो यहाँ भेजा गया है सरकार द्वारा वो हमारा सार्थक होगा। ऐसे और भी बच्चे हैं तो उनके लिए भी कोई प्रयास किए जाएंगे, लेकिन इस प्रयास में भी हमारे को 6 महीने और 8 महीने के करीब लगे हैं। बिल्कुल अगर होगा ऐसा बच्चा तो अगर वो अंतिम पंक्ति का है तो हम बिल्कुल मिलकर सब प्रयास करेंगे और हमारा प्रयास मैं समझता हूँ सफल होगा और बच्चे को एक नई जिंदगी और नई ताजगी मिलेगी। गांव मुंसरी निवासी राजेश ने बताया कि उसके 12 वर्षीय बेटे रवि को न तो सुनता था और न ही वह बोल पाता था। जिला प्रशासन बाल कल्याण समिति अध्यक्ष के सहयोग से उसके बेटे को हियरिंग मशीन लग सकी है। इसके लिए वे उनका धन्यवाद करते हैं। अब उनका बेटा रवि बोलने और सुनने लगा है। इससे पूरे परिवार में खुशी का माहौल है। गांव मुंसरी, तहसील भादरा, जिला हनुमानगढ़। मेरा बच्चा था जी लगभग 12 साल के करीब। उसको सुनता नहीं था, बोल नहीं पाता था और कलेक्टर साहब को मिला सबसे पहले मैं। उसके बाद निजी सचिव से मिला जी, पवन कुमार जी से,
पवन कुमार जी, उसका मशीन लगानी थी जी कान के लिए। उसके बाद जितेंद्र गोयल सर से मिला और मेरे को मशीन दिलवाई जी। वो मशीन थी जी 5,77,500 रुपए की, और काफ़ी दिन प्रयास किया और हनुमानगढ़ भेजा जी सबसे पहले गोयल सर ने केस। उसके बाद उदयपुर भेजा जी, वहाँ से मेरा काम हुआ है जी। और गोयल सर, पवन सर साहब का सबका धन्यवाद करता हूँ जी, और आजीवन तक आभारी रहूँगा जी इनका। बहुत मेहनत के बाद बच्चा अब सुनने लग गया, बोलने लग गया। विश्व संवाद केंद्र हनुमानगढ़ की ओर से देवर्षि नारद जयंती के उपलक्ष्य में टाउन के आदर्श विद्या मंदिर स्कूल में सम्मान समारोह का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में पत्रकारिता जगत के उत्कृष्ट कार्य करने वाले पत्रकारों को सम्मानित किया गया। कार्यक्रम में मुख्य वक्ता श्री गंगानगर विभाग सह कार्यवाह मोहनलाल साहरा ने कहा कि देवताओं के ऋषि देवर्षि नारद आदि पत्रकार भी कहलाते हैं। उन्हें इस जगत में सकारात्मक संवाद अर्थात पत्रकारिता के रूप में जाना जाता है। विश्व संवाद केंद्र के द्वारा हर वर्ष देवर्षि नारद जयंती के उपलक्ष्य के अंदर पत्रकार सम्मान समारोह का आयोजन किया जाता है। इस वर्ष भी यह कार्यक्रम नारद जयंती के उपलक्ष्य में किया गया, जिसमें हनुमानगढ़ जिला केंद्र के प्रमुख प्रिंट मीडिया और टीवी मीडिया के पत्रकारों को बुलाया गया और उनको सम्मानित किया गया। जो विश्व संवाद केंद्र है, इसका मूल वाक्य है संवादात सौहार्दम, यानी बातचीत के माध्यम से मित्रता है। आज के कार्यक्रम में हमारे मुख्य वक्ता मोहन जी भाई साहब थे। नारद जयंती, देवर्षि नारद जयंती पर सभी को बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं। देवर्षि नारद के जो उपदेश हैं, सिद्धांत हैं, कथाएं हैं, वो पुराणों में सर्वाधिक अगर किसी की है तो देवर्षि नारद की है। उनका व्यक्तित्व तो बहुआयामी था। वो लोगों की भलाई के लिए, समाज के कल्याण के लिए बेबाक बातें रखते थे। तो संवाददाता होना, संवाद कायम रखते थे। संवाददाता होना उनके बहुआयामी व्यक्तित्व का एक पक्ष था, लेकिन उन्होंने समाज की भलाई के लिए और बहुत अपने समय में बहुत अच्छे कार्य किए। आज हम सबको उनके पद चिन्हों पर चलना चाहिए। यही उनके और उनके जन्मदिन मनाने का उचित है। ऋण नहीं चुकाने वाले जिले के 20 लोगों की संपत्ति नीलाम करने के लिए हनुमानगढ़ सहकारी भूमि विकास बैंक लिमिटेड हनुमानगढ़ की ओर से सूचना निकालने का मामला सोमवार को भी चर्चा में रहा। सोमवार को ऋणधारी कुछ लोगों ने अखिल भारतीय किसान सभा के बैनर तले कलेक्टर को मुख्यमंत्री व सहकारिता मंत्री के नाम ज्ञापन सौंपकर समस्या का समाधान करने की गुहार लगाई। राजकुमार सन सुखदेव चंद्र राव से विलंब करता हूँ। मैंने भूमि विकास बैंक से एक पार्टनरशिप में लोन लिया था 4 बीघा भूमि, कृषि भूमि रखे, लेकिन फैक्ट्री लगाते ही हमारे पार्टनर का देहांत हो गया, जिसकी वजह से हम बहुत ही मजबूर रहे। लोन नहीं, वर्ष के बीच में कोरोना काल आ गया, जमीनें फसलें हुई नहीं। फैक्ट्री इन्होंने 16 में कुड़ कर ली थी, उसके बाद में वहाँ पे कोई काम कर नहीं सके। और अब ये इन्होंने 27 लाख के 55 लाख रुपए बना रखे हैं, जो हम नहीं भर सकते, किसी भी कीमत में नहीं भर सकते। हम ये चाहते हैं कि पहले जो पीएनबी या एसबीआई बैंक ने जो छूट देकर 10, 15, 20% भरवा के नक्की किया था, उसी तरीके से यदि भरवाते हैं तो हम कोई कोशिश करके भर सकते हैं। वैसे तो फैक्ट्री नीलाम भी इन्होंने निकाल रखी है, कुर्की करके नीलामी निकाल रखी है, लेकिन उसको लेने के लिए कोई तैयार नहीं है, क्योंकि कीमतें बहुत गिर गई हैं। पहले जो हमने लोन लिया था उस टाइम जो कीमतें थी उससे 15-20% कीमतें रही, कीमतें बहुत गिर गई। कुछ बंद रहने की वजह से भी उसकी डैमेजिंग होगी। कांग्रेस की सरकार में कुर्की के बैन लगा दिया था। अशोक गहलोत सरकार ने भी, जब 8 बीघे से कम जमीन है जिसको जमीन को कुर्क न किया जाए, अपने हिसाब से कोई लोन वसूली होती है तो करो, लेकिन उस पे ना तो परेशान किया जाए उसको, न ही लोन लिया जाए। लेकिन अब जब भी बीजेपी सरकार ने चुनावों में हमारे से वादा किया था कि हम लोन माफ करेंगे, वो तो दूर की बात है। अब जो अशोक गहलोत के बैन लगाए तो वो भी निकाल करके और अब इसको वसूली के लिए कुर्की निकाल दी। कल ही कुर्की निकाली है, परसों तो कुर्की निकाल रही है। जो भूमि नीलामी की एक विज्ञापन चस्पा किया और उसके बाद में पूरे क्षेत्र के अंदर किसानों में हड़कंप मचा हुआ है, और उन किसानों को भूमि विकास बैंक द्वारा जिस तरह से प्रताड़ित किया गया है, उनके घर पे गए हैं, उनको फ़ोन पर धमकी दी है, भाई आप किसी तरह पैसे भरो नहीं तो आपके
पूरे गांव में ढोल बजाएंगे, माइक लगाएंगे, आपको बेइज्जत करेंगे, आप अपने बच्चों को बेचो, आप अपने घर को बेचो, आप किसी को बेचो, हमारा पैसा भरो। ये जो स्थिति बनी थी, जो चुनाव में ये कह रहे थे कि किसी भी सूरत के अंदर हम किसान की ज़मीन नीलाम नहीं होने देंगे, और बीजेपी के 4 महीने के राज में ये हो रहा है, तो हम इसकी कड़ी निंदा करते हैं। हमने कलेक्टर साहब को ज्ञापन के जरिए ये कहा है कि इस तरह की जो हरकत नहीं होनी चाहिए किसान के साथ, हम सहन नहीं करेंगे। और इसको लेकर 27 तारीख को हमने प्रोग्राम भी मनाया है, जहाँ धर्मशाला में एक बड़ी किसानों की मीटिंग रखी है, और अभी ज्ञापनों का, धरना प्रदर्शनों का दौर हमारा जारी रहेगा। किसान की ज़मीन नीलाम नहीं होने देंगे। ये हमारा कहना है कि बड़े बड़ी कंपनियों, कॉरपोरेट को आपने सारे लोन माफ़ कर दिए, तो किसान के लोन के लिए आपकी इतनी दिक्कत हो रही है। तो किसान की बात आती है, गरीब आदमी की बात आती है, तो सारे सरकारों के हाथ वापस ले लेते हैं। लेकिन इस इलाके का किसान आत्महत्या नहीं करेगा, इस इलाके का किसान मजदूर मिलकर लड़ेगा। सर, हमने 20 काश्तकारों की जो नीलामी निकाली है, उन 20 काश्तकारों में हमारे बैंक की टोटल जो ओडी डिमांड है वो 1126 लाख रुपए है। और इन 20 जो काश्तकार हैं जिनकी नीलामी निकाली गई है, उनकी तरफ हमारा जो बकाया है वो 3 करोड़ 58 लाख रुपए है, जो कि टोटल डिमांड का लगभग 32% बैठता है। और ये जो 20 ऋणी हैं, ये सारे के सारे ऋणी विलफुल डिफाल्टर हैं। विलफुल डिफाल्टर से मतलब ये है सक्षम होते हुए बैंक का ऋण नहीं चुकाना। ऐसे किसी भी आदमी की नीलामी नहीं निकाली गई है जो ये ऋण नहीं चुका पाए। ये सारे काश्तकार सक्षम है, परंतु अभी हमने ये जो नीलामी है वो स्थगित कर दी है, अपरिहार्य कारणों से स्थगित कर दी फिलहाल। अब ऊपर से जो निर्देश आएंगे उनकी पालना करेंगे। वसूली के संबंध में निर्देश जो भी मिलेंगे सरकार से, सहकारिता विभाग से, हमारे एमडी साहब से, तो उनके अक्षर से पालना करते हुए हम वसूली करेंगे। इस संबंध में जिला कलेक्टर महोदय को भी कन्विंस कर दिया गया है, सहकारिता विभाग के अधिकारियों को भी कन्विंस किया गया है। और इनमें ये जो 20 काश्तकार हैं जिनकी नीलामी निकाली गई है, उनमें 10 काश्तकार तो ऐसे काश्तकार हैं जिन्होंने बैंक से ऋण लेने के बाद 1 रुपया ही वापस जमा नहीं कराया। जंक्शन के रतनदीप मॉडल सीनियर सेकेंडरी स्कूल का कक्षा 12 में विज्ञान एवं कला वर्ग का परीक्षा परिणाम 100% रहा है। सोमवार को घोषित परीक्षा परिणाम में विज्ञान वर्ग में कुल 36 में से 35 विद्यार्थियों ने प्रथम श्रेणी व 1 विद्यार्थी ने द्वितीय श्रेणी हासिल की। विज्ञान वर्ग में 6 विद्यार्थियों ने 90% से अधिक अंक प्राप्त किए। स्टूडेंट फेडरेशन ऑफ इंडिया के कार्यकर्ताओं ने राजकीय अंग्रेजी माध्यम विद्यालय को बंद करने के प्रदेश सरकार के निर्णय का विरोध किया है। सोमवार को एसएफआई कार्यकर्ताओं ने इस संबंध में शिक्षा मंत्री के नाम कलेक्टर को ज्ञापन सौंप इस निर्णय को वापस लेने की मांग की। सफाई मानगढ़ में पूरे प्रदेश व्यापी आह्वान था। आज जो गत सरकार ने इंग्लिश मीडियम स्कूल खोले थे, आज वर्तमान सरकार, मुख्यमंत्री और शिक्षा मंत्री महोदय का बयान आया है कि इन जो सरकारी इंग्लिश मीडियम स्कूल महात्मा गांधी खोले उनको बंद करने की योजना बना रहे हैं। हम सरकार से कहना चाहते हैं कि अगर ये स्कूल बंद हो गए तो गरीबों के विद्यार्थियों की शिक्षा पर हमला होगा। तो गरीब विद्यार्थी कहाँ जाएंगे? इंग्लिश मीडियम प्राइवेट स्कूलों की बड़ी बड़ी फीस, गरीब का विद्यार्थी अंग्रेजी बोले सीखे, आपको कहाँ दिक्कत है? अगर इन स्कूलों में जो कमी है तो सरकार कमियों को सुधार करे। जैसे स्कूल में मास्टरों की कमी है, स्कूल में बिल्डिंग कमी है, भागे मत सरकार इस बात से। हम राजस्थान की एसएफआई ये मांग करते हैं कि स्कूलों को यथावत रखे, वरना एसएफआई प्रदेश भर में पूरा बड़ा आंदोलन करेगी और सरकार की इसकी जिम्मेवारी होगी। नीचे क्यों बैठ गए थे कलेक्टर के आगे? वहाँ भीड़ थोड़ी ज्यादा थी और हम गर्मी ज्यादा है इसलिए थोड़े परेशान थे तो वो बैठे थे। टाउन की श्याम विहार कॉलोनी निवासी एक व्यक्ति ने सोमवार को अपने पड़ोसी कांस्टेबल की एसपी से लिखित शिकायत की है। ज्ञापन के अनुसार कांस्टेबल की ओर से अपने वाहन उसके घर के आगे जानबूझकर खड़े कर परेशान किया जाता है। स्कूल वैन चलाने वाले ओम प्रकाश निवासी वार्ड 32 टाउन ने बताया कि उसका अपने पड़ोसी व राजस्थान पुलिस में कांस्टेबल बेगराज पुत्र भागाराम मेघवाल के साथ काफी समय से विवाद चल रहा है। इसके संबंध में न्यायालय में मुकदमेबाजी भी चल रही है।
लापरवाही से घर में रखी लकड़ियों में आग लगने की घटना के संबंध में मुकदमा दर्ज करवाने की गुहार लेकर एक महिला सोमवार को अपने पति के साथ कलेक्टर के पास पहुंची। कलेक्टर को ज्ञापन सौंपकर मुकदमा दर्ज करने के आदेश पुलिस को देने की मांग की गई। इंदिरा देवी ने जिला कलेक्टर से गुहार लगाई कि मुकदमा दर्ज कर कानूनी कार्रवाई के लिए संगरी थाना पुलिस को दोबारा आदेश दिया जाए। गडरिया समाज विकास समिति की आम सभा का आयोजन अध्यक्ष केशवराम की अध्यक्षता में जंक्शन के वार्ड 60 सुरेशिया से थानका धर्मशाला में किया गया। आम सभा में पुरानी कार्यकारिणी की ओर से समाज के मूल दस्तावेज नई कार्यकारिणी को सुपुर्द किए गए। आम सभा में देवी अहिल्याबाई होलकर की 299वीं जयंती के उपलक्ष्य में 31 मई को रक्तदान शिविर आयोजित करने का निर्णय लिया गया। रक्तदान शिविर का प्रभारी दिनेश पाल को नियुक्त किया गया है। आज गडरिया समाज समिति की एक बैठक धानका धर्मशाला में सुरेशिया में रखी गई थी, जिसमें हमारे सभी साथी उपस्थित हुए, जिसमें आज पुरानी कार्यकारिणी ने अपना रिकॉर्ड नई कार्यकारिणी को दिया है। और आज की मीटिंग में ये हमने तय किया कि 31 मई को जो अहिल्याबाई जयंती मनाना है, उसमें हमने रक्तदान शिविर लगाने का प्रोग्राम रखा है। रक्तदान शिविर के लिए हमने दिनेश पाल को प्रभारी बनाया है। वो इस कार्यक्रम को पूर्ण करने के लिए अपना योगदान करेंगे और समाज उनके साथ कार्य करेगा। रॉबिनहुड आर्मी ग्रुप की अनूठी पहल के तहत कोई भी भूखा न रहे, इस मुहिम के तहत गत काफी समय से ग्रुप द्वारा फूड ड्राइव का आयोजन किया जाता है। ग्रुप द्वारा सामाजिक सरोकारों को ध्यान में रखकर कार्य किया जा रहा है। इसी के तहत इस तेज तपन और भयंकर गर्मी के चलते गत 2 ग्रुप के सदस्यों द्वारा जंक्शन असीस बस स्टैंड के पास वहां से गुजरने वाले राहगीरों और वाहन चालकों को गर्मी में प्यास से निजात दिलाने के लिए शीतल पेयजल की स्टॉल लगाकर लगभग 5000 लोगों को शीतल पेयजल पिलाया गया। रॉबिनहुड आर्मी से सदस्य हूँ। आज हमने यहाँ पे मार्केट जंक्शन के अंदर बस स्टैंड के सामने ठंडे पानी मीठे पानी की छबील लगाई है। और गर्मी इस तरह से बहुत ज़्यादा बढ़ रही है, तो लोगों को थोड़ी सी राहत देने के लिए हमने काम किया है। पिछले रविवार भी हमने टाउन के अंदर इस तरह का ठंडे पानी की छबील लगाई थी। और रॉबिनहुड आर्मी हमारा संगठन है जो लोगों को भूख से बचाने का कार्य करता है। जो हम लोगों को, जो गरीब लोग हैं जिनको समय पर खाना नहीं मिल पाता, हम जो भी शादियों में या विवाह समारोह में जिस तरह से खाना बच जाता है, वेस्ट हो जाता है, वो खाना नालियों में ना बहे और वो खाना एकत्रित करके और गरीब जो लोग हैं जिनको पर्याप्त मात्रा में जो पौष्टिक भोजन नहीं मिल पाता, वो हम उन तक पहुँचाते हैं। पारा 45 पार नगर परिषद करवा रही पानी का छिड़काव। जी हां, हनुमानगढ़ नगर परिषद द्वारा गर्मी की अधिकता को देखते हुए शहर भर में दमकल से सड़कों पर पानी का छिड़काव करवाया जा रहा है। मुख्य अग्निशमन अधिकारी यूनुस खान ने बताया कि सभापति सुमित रणवा के विशेष निर्देशों के अनुसार आमजन को राहत के लिए शहर में पानी का छिड़काव करवाया जा रहा है।
और इसी के साथ समाचार समाप्त हुए। रोजाना देखते रहिए समाचार। नमस्कार।